हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोया चंक से एक ऐसी रेसिपी जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो दुनिया भर की ऐसी ही बहुत सी रेसिपी को हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी जब सुबह किचन में हम जाते हैं तो दिमाग में एक ही बात रहती है कि आज खाने में क्या बनाएं। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए सोया दो प्याज़ा, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये सोया चंक्स ले लिए हैं और अभी ये मैंने ऐसे ही लिए हैं, ये बॉयल मैंने नहीं किए हैं, इनको हम बॉयल करेंगे। कुछ प्याज को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, साथ में टमाटर को भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। इसी के साथ ये भी टमाटर काटे हैं और ये मैंने प्याज ली है। इनका यूज़ कैसे होगा मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी रख दिया था और उसमें हम डालेंगे हमारे सोया चंक्स, क्योंकि सोया चंक्स को जो है बॉयल करना पड़ता है। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट इसको बॉयल करके हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से हमें इसको निचोड़ लेना है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके बाद हम इस सबको एक प्लेट पर रखते रहेंगे। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही टेस्टी बनती है और अक्सर मेरे यहाँ तो इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपको भी दूँ। तो सबसे पहले मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और ऑयल में मैं प्याज को थोड़ा सा सौते कर लूँगी। तो एकदम से डार्क कलर बिल्कुल नहीं करना है। इसी के साथ मैं टमाटर भी डाल दूँगी और डालूँगी साथ में हरी मिर्च। तो इस तरह से सबको हम बिना मसालों के ही फ्राई कर लेंगे और बस 2 से 3 मिनट हल्के से सौते करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से, जैसे कि नाम ही सोया दो प्याज़ा है, तो प्याज हम इसको अलग से डालेंगे। अगर आपको बेबी ऑनियन मिलता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसी के साथ हम बनाएंगे ग्रेवी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में डाल दिया है जीरा, साथ में कुछ बेसिक खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी है और काली इलायची हो गई, तेज़पत्ता, लौंग और साथ में गोल मिर्च, जावित्री और चक्रफूल, साथ में साबुत धनिया और इसी के साथ मोटे पीसेस में कटे हुए प्याज और हरी मिर्चियों को डाल देंगे। इसी के साथ जो हमने लंबे कटे हुए टमाटर रखे थे उन टमाटरों को भी हम डालेंगे। अच्छे से 2 से 3 मिनट ऑयल में हम इसको क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे कुछ बेसिक स्पाइसेस। तो जैसे नमक है, हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर है, पिसा हुआ धनिया है, साथ में गरम मसाला है, कश्मीरी कलर है। तो बहुत हल्के ही मसाले डालने हैं हमें। इसके बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और साथ में डालेंगे हम पानी, आधा कप के करीब ही पानी डालेंगे और उसके बाद इसको मिक्स करते हुए कम से कम 5 मिनट अच्छे से हम इसको कुक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हमें बिल्कुल ही ठंडा कर लेना है। इसकी हम बनाएंगे एक पेस्ट। तो ये हम मेरा जो मसाला है ठंडा हो गया है, तो मिक्सर के जार में डालकर मैं इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसी से हमारी ग्रेवी जो है बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैंने फिर से कढ़ाई रख दी है, ऑयल में डाल देंगे हम जीरा, साथ में हम डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। अच्छे से हम सबको सौते कर लेंगे और उसके बाद जो बनाई है हमने ग्रेवी, तो हम उस ग्रेवी को डालेंगे। साथ में ही डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। तो अगर आप इसकी ग्रेवी को और रिच बनाना चाहते हैं तो आप काजू हैं, खरबूजे के बीज हैं, साथ में पॉपी सीड्स, खसखस, उसकी भी पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सा इसका टेस्ट आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम डालेंगे कर्ड, दही। दही का यूज़ ज़रूर से करना है, इससे जो है थोड़ा फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब बेसिक स्पाइसेस जैसे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी कलर। सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। मसाले जो है हमें 2 बार यूज़ करने हैं। अब मैं डालूँगी जो हमने सोया चंक्स को बॉयल करके रखा था उसको डाल देंगे। अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है, क्योंकि सोया चंक्स में कोई भी मसाला हमने मैरिनेट करके नहीं रखा था। तो इसको जो है बहुत अच्छे से हमें कुक करना है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसके बाद कम से कम हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से लीड लगाकर कुक कर देंगे। तो इस तरह से मैं इसको लीड लगा रही हूँ और 5 मिनट बाद जब मैं इसको चेक करूँगी तो आप देख रहे होंगे कि सोया चंक्स में सारा ही मसाला जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट लेकर आ गया है। अब ये जो हमने प्याज और टमाटर को सौते करके रखा था उसको हम डाल देंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम डाल देंगे किचन किंग मसाला, साथ में डालेंगे कसूरी मेथी। तो रेस्टोरेंट वालों का सीक्रेट है किचन किंग मसाला, इसी से खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर है तो ज़रूर डालिए, वरना सिंपल गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया ये सोया दो प्याज़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम मशरूम दो प्याज़ा, आलू दो प्याज़ा और पनीर दो प्याज़ा, बहुत सी रेसिपीज़ को बना सकते हैं।
तो ये आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखें। तो अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो मैं इसको राइस के साथ सर्व कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ राइस के साथ बहुत पसंद किया जाता है। आप इसको रोटी से, पराठे से, चपाती से, किसी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में तो आपने देखा है कितना आसान है। इसी के साथ मैं एक वेजिटेबल्स, एक सब्जी और जो है डाल रही हूँ। ये है हमारी हाई प्रोटीन मूंग दाल की कड़ी। तो इसकी रेसिपी आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।